अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम में माया वनी मेज़बान सबीन मेमन। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम में असां मुख़्तलिफ़ औरतुनि जे मसइलनि बाबति ॻाल्हि ॿोल कंदा आहियूं। हिन वक़्त ताईं असांजे प्रोग्राम में केतिरियूं औरतूं शामिल थी चुकियूं आहिनि, जिन में डॉक्टर आहिनि, तालीमी माहिर आहिनि, पढ़ियल लिखियल औरतूं, मुख़्तलिफ़ शोबनि में कमु कंदड़ औरतूं, वकील हुजनि, डॉक्टर हुजनि या मुख़्तलिफ़ शोबनि सां ताल्लुक़ रखंदी हुजनि, असांजे प्रोग्राम में शिरकत करे चुकियूं आहिनि। अॼु असांजे प्रोग्राम में हिकु अहिड़ी महिमान आहे जंहिंजो ताल्लुक़ हिकु ख़ासि इल्म सां आहे। उनखे हिकु अहिड़ी ॾात हासिल आहे जंहिंसां हू सितारनि जो हाल पिणु ॿुधाए थी। असांजे प्रोग्राम में अॼु जेका महिमान आहे उहा सितारनि जे इल्म जी माहिर आहे। मुख़्तसिर तारीफ़ हुनजो इहो आहे त उहा न्यूमरोलॉजिस्ट बि आहे, एस्ट्रोलॉजिस्ट बि आहे ऐं एस्ट्रोपॉमिस्ट बि आहे। असां वेलकम कंदासीं पंहिंजे प्रोग्राम में रोज़ीना जलाल। बहुत शुक्रिया, आपने हमें प्रोग्राम में टाइम दिया। आपका तारुफ तो बहुत ज़्यादा है, मुख्तसरन मैंने इतना करवा दिया है। आप आपने बताया एस्ट्रोलॉजिस्ट, एस्ट्रोपॉमिस्ट, मुझे ज़रा बताएं कि कितने इल्म हैं जिनकी आप माहिर हैं? जी, इल्म तो बहुत सारे हैं, लेकिन आज हमें जो डिस्कस करना है वो हमें पेशेंट गोइयों के थ्रू आउट जो है ये प्रोग्राम एक तरह से, और उस इल्म को हमने उजागर करना है। अच्छा, तो वैसे ये हकीकत है कि पेशेंट गोइयाँ होती हैं वो सही साबित होती हैं, लोग इस बात पे यकीन भी रखते हैं, या ये सिर्फ जो है वो उन लोगों का काम है जो बहुत हाई फाई होते हैं, जो ज़रूरी समझते हैं कि हर काम से पहले हम ये थोड़ा किस्मत का हाल मालूम कर लें? देखिए, किस्मत का हाल मालूम और ये सारी पेशेंट गोइयों का जो सिलसिला है ये हमारी तारीख में भी बहुत पुराना है, आज का नहीं है। ये दौर बहुत पुराने दौर से, कदीम दौर से चला आ रहा है, लेकिन अब इसमें जिद्दत आ गई है। इस उलूम में, मख्फी उलूम में लोगों का दिलचस्पी जो है वो इतनी ज़्यादा हो गई है कि लोग अपनी इन चीज़ों को सीखना चाहते हैं और करना चाहते हैं। और ये पेशेंट गोइयाँ जब दी जाती हैं तो वो तकरीबन 90% तो सही निकलती हैं, और वो भी उनकी सही निकलती हैं जिनका काम तहकीकी बुनियादों पर हो, जिन्होंने इतनी तहकीक की हो, जिन्होंने इतना पढ़ा हो, या जिनका साथ साथ अपना ये इस शोबे पे उन्होंने महारत के साथ साथ काम भी किया हो। ठीक है ना, अपने ऑफिसेज हो, काम किया हो, और पब्लिक डीलिंग के अंदर वो आगे हों इसी काम के अंदर ना, तो उसके अंदर तो समझे उनकी पेशेंट गोइयाँ जो हैं वो रद्द नहीं की जाएंगी और पेशेंट गोइयाँ 100% भी निकलेंगी। तो ये एक मख्फी उलूम है, और इसके अंदर अगर कोई कामयाब होना चाहता है तो उसको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। आप मुझे अपना खालिस तारुफ बताएं कि आपको कितना अरसा हुआ है इस काम को स्टार्ट किए हुए, कितनी कामयाबियां आपने समेटी हैं, कब से शुरू किया आपने, आपकी दिलचस्पी कब से स्टार्ट हुई? जी, बचपन से ही मुझे मख्फी उलूम में जो है वो दिलचस्पी थी। सबसे पहले मैं कैरो की बुक्स बहुत ज़्यादा पढ़ती थी, वो पामिस्ट्री से थी। और फिर इसके बाद मुझे थोड़ा सा और तजस्सुस हुआ तो मैंने चेहरा शनासी पढ़ना शुरू की। फिर इसके बाद थोड़ा सा और तजस्सुस होने वाला था कि फिर शादी हो गई, और शादी के बाद फिर जाहिर सी बात है इंसान घरदारी में लग जाता है। फिर एक टाइम पीरियड ऐसा आया कि मुझे थोड़ा टाइम मिलता था, मुझे किताबें पढ़ने का शौक था, तो फिर मैंने एस्ट्रोलॉजी को थोड़ा सा फोकस किया, न्यूमरोलॉजी फोकस की। लेकिन इसका ये था कि मैंने इसको एज अ प्रोफेशन जो है एटलीस्ट 15 साल मुझे हो गए कि मुझे प्रोफेशन में मैंने इसमें कदम रखा। लेकिन मुझे 8 साल से मुसलसल अवार्ड मिल रहे हैं इसमें, और मेरा काम सबको सामने नजर आ रहा है। वो तो हमें आप मुख्तलिफ चैनल्स पे माशाल्लाह बड़ी कामयाबी के साथ हमें पेशेंट गोइयाँ करती हुई नजर आती हैं। 15 साल आपको हुए ये कैरियर स्टार्ट करते हुए, जबकि खवातीन का इसमें होना ना होना बहुत 15 साल पहले की मैं बात करें ना होने के बराबर था, आटे में नमक के बराबर। आपने किस तरह से चूज किया कि आपको दिलचस्पी थी, एज अ कैरियर आपने इसको चूज किया? फिर जी, मैंने एज अ कैरियर इसको चूज किया, और वो मैंने इसलिए चूज किया कि मेरी दिलचस्पी, मैंने आपसे कहा ना, बचपन से थी। और फिर इसके बाद जो है पहले मैं लोगों को ऐसे ही बताया करती थी, तो वो बड़ा अच्छा रहता था, लोग बड़े खुश होते थे, मतलब सर्कल ऑफ अट्रैक्शन बनाते थे, हर एक को बड़ा तजस्सुस होते अपने बारे में जानने का। जी बिल्कुल, बहुत आते होंगे, हमें बताओ। लेकिन जब मैंने इसको कैरियर के लिहाज से चूज किया, फिर मैंने टोटल इस पे मेहनत की, इस पे मेहनत की, और इसको मैंने फिर इसके बाद इस पे तहकीक की, पूरे इसके कोर्स जो है, जो इसके पढ़ने के पूरे कोर्स है, पूरे सेट मैंने पढ़े, और फिर मैंने हर एक के ऊपर उसका तज्जिया किया पहले कि ये चीज इस तरह से, इसके नाम और इनकी वालिदा का नाम मिला के तहकीक करके जब आप वो करती रही। फिर इसके बाद जब मुझे पता चला कि नहीं ये चीजें सही आ रही हैं, फिर मैंने इसको शोबे को मैंने चुना और फिर मैंने इसको लेके चली। कहते हैं ना, मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। फैमिली की तरफ से क्या आपको रिस्पांस मिला जब आपने बचपन से लेके शादी तक, फिर शादी के बाद जो आपने फिर कैरियर स्टार्ट करना चाहा,
शादी से पहले और शादी के बाद क्या आपको रिस्पांस मिला कि हाँ ठीक है इस पे करो, या वक्त ज़ाया करना है, ये थोड़ी होता है, सब अल्लाह मियाँ को पता होता है, इस तरह की बातें भी होती हैं? नहीं, इस तरह की तो बातें नहीं आई। हाँ, लेकिन ये हुआ कि जिस तरह मैं अपने फैमिली में या रिश्तेदारों में, मतलब बंदा पैसे तो नहीं लेता ना, ऐसे ही मतलब बता देता है। लेकिन जब मैंने प्रोफेशनली इसको लिया, प्रोफेशन के लिहाज से इसे मैंने चूज़ किया, तो थोड़ा सा पहले बड़ी बातें हुई कि ये कोई जादू का इल्म है और ये है और वो है, इस तरह की बातें सारी आई। तो मैंने उनके ऊपर फोकस करने के बजाय अपने काम पे फोकस किया, क्योंकि कोई भी हर्डल अगर आपकी लाइफ में आता है, देखिए औरत कोई भी काम करे ना, ये तो चले प्रोफेशनली इसको, अगर आप ऑफिस में भी कहीं काम कर रही है ना, लोग आपको पॉइंट आउट करने से बाज नहीं आते। और जो लोग थक जाते हैं, जो इन चीज़ों को अपने देख कर आगे चल रहे होते हैं कि रहने दो, बहुत मसले हो रहे हैं, और वो रुक जाते हैं, तो कामयाबी उनको नहीं मिलती। और जो अपने काम को फोकस करते हैं उन्हें कामयाबी मिल जाती है। तो इस तरह घर से क्या, माशरे से क्या, हर जगह जहां औरत आपको कामयाब होती नजर आएगी ना, वहां पर आपको पत्थर पड़ना शुरू हो जाएंगे। और औरत को चाहिए वो सारे पत्थर समेट के रख ले, और जब वो कामयाब हो रही हो तो वो एक एक पत्थर का पूरी एक बाउंड्री वॉल बना ले, एक इमारत बन जाएगी उसकी, और उसका वो एक मजबूत घर बन जाएगा। सही। जब आपने एज अ कैरियर इसको स्टार्ट किया, और पहले तो आपने ऐसे शौकिया स्टार्ट किया, लेकिन जब आपने बाकायदा इसको एज अ कैरियर पे चुना और काम अपना स्टार्ट किया, तो आपको शुरुआत में क्या मुश्किलात दरपेश हैं? क्योंकि एक तो आपका काम बड़ा मुनफरिद है, सबसे हट के एक अलग चीज़ आपने सिलेक्ट की थी अपने लिए। मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे अल्लाह ताला की तरफ से बड़ी मैं ये कहूँ कि बड़ी खुश नसीब औरत हूँ इस मामले में, कि मैंने जब कोई पेशन गोई की, और अब मेरा ऑफिस के अंदर भी जो लोगों का एक तांता बंधा रहता है, मैं हफ्ते में 3 दिन अपने ऑफिस में टाइम देती हूँ लोगों को, 3 से 7 बजे तक का। आप यकीन कीजिए वो 3 से 7 के बजाय 3 से रात 10 बज जाते हैं मुझे। और मैंने टाइम लिमिटेशन 20 मिनट का रखा हुआ होता है अपने ऑफिस में, लेकिन जब भी कोई परेशान आता है ना, तो वो बोलता बहुत ज्यादा है, लाजमी बात बहुत है। वो कहता है बस मैं इसको सारी बात बता दूं, जबकि मेरा काम जो है वो मेरा काम है कि मैं आपको बताऊं आगे क्या मामलात हैं और इससे किस तरह से बचा जा सकता है। तो जब तक वो तशफ़ी नहीं हो जाती, मैं भी फिर बैठी रहती हूँ। तो जब मेरी क्लाइंटशिप के अंदर इतनी अपनाइयत होती है ना, तो वो अपने आप जो है वो बड़ा अच्छा एक इम्पैक्ट बनता है, और मुझे नहीं हुआ, कोई परेशानी नहीं आई। अच्छा रोजीना, अपने क्लाइंट्स के हवाले से उनके मसाइल से कितनी दिलचस्पी, कितने इंटरेस्टिंग वाकयात होते होंगे, या नई नई चीज़ें, नई नई कहानी आपके सामने आती होंगी, आपको कैसा महसूस हो? यार ऐसा भी होता है? बिल्कुल होता है। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो इस ट्रामा में होते हैं कि उनको लगता है जैसे उनके साथ उनके रिश्तेदारों ने कोई अमल कर दिया है। ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जिनके कारोबार बंद होते हैं, वो कहते हैं हमारे इस दोस्त ने, मैं आपको नाम बताता हूँ, हाँ। इस नाम बताता हूँ, वो खुद ही मेरा मसला हल कर रहे होते हैं। वो कहते हैं ये देखें मैं आपको इसका नाम बताता हूँ, आप देखें कि इसने मुझ पर बंदिश कर दी है। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं उनकी जहन साजी करूँ, अपने काम के साथ मैं उनकी काउंसलिंग करूँ, उनकी जहन साजी करूँ। मैं उन्हें बताऊँ कि देखो 2 चीज़ें हैं, एक आपका सदका जो बलाओं को खाता है, जो वसवसे दूर करेगा, दूसरा अल्लाह के कलाम के करीब हो जाना। थोड़ा सा आप अपनी वालदा और अपने नाम के साथ जो है वो उसके जो एक अदद बन जाते हैं, एक डिजिट बन जाते हैं, उसके नाम से एक आयत बनती है जो कि कुरान पाक पूरा ज़ाब्ता है आता है, उसके अंदर से कुछ खास वर्ड निकाल के कहना कि जी आप इसका विर्द करें, अल्लाह ताला इस पर करम करेगा। और ये जो है, जो लोग आकर मुझे बताते हैं इस तरह की सिचुएशन, तो मेरा जो एक बहुत सारे वाकयात ऐसे होते हैं। मैंने आपसे कहा ना कि हर बार मैं चैनल पे कोई ना कोई एक वाकया ज़रूर बताती हूँ कि इस तरह की सिचुएशन में होता है। इसी तरह एक वाकया हुआ था, एक लड़की आई, उसके घर वालों ने कहा कि जी हमारी बेटी के ऊपर आसेब है और इसके रिश्ते नहीं होते। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा आप जो है वो लेकर आए? हम लेकर आए हैं। वो आके बैठी, मैंने उसको देखा, मैंने कहा पानी पिलाए पहले से। तो वो अजीब अजीब हरकतों सकनात में वो थी कि भाई कभी कुछ कर रही है, कभी एकदम से कुछ कर रही है। तो मुझे ऐसा फीलिंग आई कि ये ना घर वालों को परेशान कर रही है। मैंने उनकी वालदा को और वालिद को कहा आप जाकर वहाँ जाके बैठे। मैंने उनको ऑफिस के एक साइड का रूम था, उधर बैठाया, मैंने उसको बैठाया, मैंने उसको पानी दिया। मैंने कहा लो बीबी ये पानी पियो पहले। मैंने कहा अब मुझे हकीकत बताओ मसला क्या है। अब वो मुझे बता नहीं रही, वो फिर वही हरकतें यूं इस हर चीज को गौर से देख रही है, रख रही है, पागल शो करने की कोशिश मतलब चेहरा शनाज भी तो है ना? जी बिल्कुल।
मैंने उसको पकड़ा, मैंने उसको बोला, मैंने कहा देखो ये सब चीज़ें छोड़ो और मुझे बेवकूफ़ मत बनाना। मैंने तुम्हारे नंबर चेक किए, तुम कहीं से भी इस तरह की नहीं हो जो तुम शो ऑफ कर रही हो। तुम किसी को पसंद करती हो, तुम्हारे घर वाले वहाँ शादी करना नहीं चाह रहे हैं, तुम्हारी बस मसला ही है। वो 2 मिनट में, मैं आपको क्या बताऊँ, वो 2 मिनट में सही हो गई। और उसने पानी पिया बड़े आराम से। वो कह रही आप मेरा मसला हल कर दें, मैं आपको ज़िंदगी भर दुआएं दूंगी। बलोच फैमिली की लड़की थी, तो उनको जो है उर्दू स्पीकिंग एक लड़का पसंद आ गया था। वो पढ़ती थी, तो उनके घर वालों ने मना कर दिया था कि भाई हम यहाँ शादी नहीं करेंगे। और वो चाह रहे थे कि वो अपने ही गांव में शादी कर दें। लड़की थोड़ी पढ़ी लिखी थी, तो वो अब उल्टी सीधी हरकतें कर रही थी। रात भर जो है वो अजीब अजीब आवाजें निकालती थी। तो खानदान में ये चीज मशहूर करना वो चाह रही थी कि मैं पागल हूँ, मुझ पे असरात हैं, ताकि लोग मुझे रिश्ता ही न डालें, मेरे घर वाले मना कर दें या वो लोग मना कर दें जो मेरे बाप से मेरा रिश्ता मांग रहे हैं। कोई भी इस तरह का मरीज से शादी कहाँ करेगा। मैंने कहा तुम्हें पता है तुम इस तरह की हरकत कर कर अपनी पर्सनैलिटी को किस कदर क्रश कर रही हो। कहने लगी नहीं, मेरे पास इसके अलावा कोई हल नहीं है, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं जाहिल आदमी से शादी नहीं करूंगी। समटाइम हमारे पेरेंट्स को ये बात जो है ना समझ नहीं आती और हम वो फरसूदा रिवायात जो लेकर चलना चाह रहे होते हैं, उसमें हमारे बच्चे निगलेक्ट होते हैं। तो ऐसे बड़े केसेस आते हैं। मैंने उनको बिठाया, मैंने उनको कहा कि बस ठीक है आप चुप करें। मैंने उनको बिठाया, मैंने उनको कहा कि देखें अगर आप अपने खानदान में इनकी शादी करेंगे तो तलाक हो जाएगी, तो बेहतर ये है कि आप, इसकी किस्मत ना कहीं ऐसा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कहीं बाहर है। अगर आप बाहर करेंगे तो जहनी तौर पर आपकी बेटी भी सही हो जाएगी और फिर इसके बाद जो है मामलात भी अच्छे हो जाएंगे, वो लड़का भी आपकी कदर करेगा। लेकिन अगर आप अपनी फैमिली में करेंगे तो मामलात ख़राब हो सकते हैं। बाकी आगे आपकी मर्जी है, क्योंकि बेटी की आपकी उम्र कुछ इतनी ज़्यादा मुझे लग नहीं रही है, ये कहीं से भी गिर के जो है ख़त्म हो सकती है। माँ बाप कभी ये बात नहीं सुनना चाहते। देखें बात यह कि जिंदगी बचानी थी, वो लड़की इस तरह भी अपने आप को खराब कर रही थी और माँ बाप जबरदस्ती अगर गांव देहात में ब्याह देते वो पिटती सिर्फ जाकर और कुछ भी नहीं होता। यहाँ शायद किसी ऐसे मौलवी के हाथ लग जाती जो रोज इसको डंडे और वो क्या कहते हैं वो झाड़ू मार मार कर जो है इसके आसेब निकालता रहता। मौलवी के हवाले से मैं आपसे पूछूंगी कि एक तो ये जिद्दत वाला इल्म है जो आप बता रही हैं, पेशन गोइयाँ होती हैं। दूसरा ये होता है कि बहुत सारे लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते या कम एजुकेटेड होते हैं या जिनका जहन इस तरह पसमानदा इलाकों में रहते हैं, वो पीर मुर्शिद तावीज़ मौलवियों के पास बड़ा जाते हैं, वो भी इस तरह की पेशन गोई। आप क्या बताना चाहेंगी, लोगों को क्या समझाना चाहेंगी कि क्या फ़र्क होता है? इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे औरतें ऐसी ऐसी जगहों पर जाती हैं, फिर उनके साथ मुख्तलिफ तरह के हादसा भी होते हैं। देखिए मेरे पास एक खातून आई थी और उन्होंने बताया था मुझे कि एक मौसूफ थे, बताते थे कि वो पीर हैं, कुछ इस तरह के मामलात हैं, तो उन्होंने उनके साथ कुछ गलत हो गया था सिलसिला। तो उससे जब मुझे अपने नंबर बताए, देखिए नंबरों के अंदर ही अंदाज़ा हो जाता है। जब वालदा और जो बच्चा है, जो भी शख्स हमारे पास आता है, उसकी वालदा के नंबर लगते हैं तो पता चल जाता है कि असराती पैकेज है या नहीं है। पता चल जाता है। असरात वाले लोग भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते, लेकिन इसी तरह अच्छे लोग भी होते हैं जो रूहानियत के माहिर होते हैं और जो इस तरह की हरकत पर नहीं रहते, जो नहीं करते, इस तरह लोगों की इज्जतों के साथ नहीं खेलते। तो ये है कि इस तरह के लोग जो है अगर रूहानियत के हैं तो वो कभी आपकी इज्जत और दागदार नहीं करेंगे। मेरा काम सिर्फ ये होता है कि देखें आप लोगों ने किसी के पास जाके दुआ करवानी है ना, अल्लाह ताला शहरक के भी करीब है। सही। आप अपनी शहरक के करीब वाले को तो आप देख नहीं रहे कि जो उसका जो अल्लाह है वो आपका भी है। आप अपनी नमाज कायम करें, आप कोई खास विर्द पूछ लें किसी एक्सपर्ट से कि जी हमारे लिए कौन सा विर्द है, तो वो आपको नाम के अदद के साथ आपको विर्द बताएगा, आपको आपके सदके बताएगा। आप सदका करें, अब विर्द पढ़ें, आपके अंदर की रूह पुरसुकून होगी, आप सही स्टेप उठाएंगे। सही। और देखिए मामलात खराब होते हैं, आपने अभी कहा ना कि भाई इस तरह लोग होते हैं पीर और ये वो, मामलात खराब होते हैं, उसका एक खास पीरियड होता है और वो उसका खास पीरियड ये होता है कि रुजत में कुछ सितारे होते हैं। ज़ोहल अगर रुजत में है, जहरा अगर उल्टी चाल पर है तो मामलात ख़राब होते हैं। अगर मरीख उल्टी चाल पर है मामलात ख़राब होते हैं, तलाक़ें हो जाती हैं और इस तरह के मामलात हो जाते हैं। अभी मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताऊंगी कि कौन कौन से सितारे की रुजत से क्या क्या कुछ हो सकता है। बिल्कुल, ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं। नाज़रीन प्रोग्राम जो सिलसिलो जारी रहंदो, रोज़ीना जलाल सन मौजूद गुफ्तगू भी कंदासीं, पर वक्त है मुख्तसर वक्फे जो, वठूंदा वक़्फ़ो।
वेलकम बैक नाजरीन जी। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे सितारों के हवाले से, आप बता रही थी। सितारों के हवाले से मैं ये बता रही थी आपको कि देखें, अगर किसी के रिस्क के मामला ख़राब हुए हुए हैं तो हम सबसे पहले उसका देखते हैं कि ज़ोहल तो कहीं ख़राब नहीं है, उसका अतारुद तो ख़राब पोजीशन में नहीं है। जब आपका ज़ोहल और अतारुद ख़राब पोजीशन में होता है तो कारोबारी डिज़ास्टर आता है, आपसे कुछ गलत साइन होते हैं, आपसे कुछ गलत स्टेप उठ जाते हैं, आप कुछ गलत फैसले कर देते हैं जिसकी वजह से जो है मामलात आगे ख़राब होते हैं। अगर इस तरह का पीरियड आ रहा हो तो हमारे पास अगर उससे पहले कोई आ जाए तो हम कहते हैं देखिए ये पीरियड आ रहा है, इसमें चेक पे या किसी प्रोजेक्ट पे साइन करते हुए सोचिएगा, ये कुछ तारीखें आती हैं, जैसे कमर दर अकरब की कुछ तारीखें हर महीने 3 से 4 तारीखें ऐसी आती हैं जो नहस होती हैं। उसमें शादी करें, बच्चा पैदा हो, शादी करेंगे तो वो कामयाब नहीं होती, बच्चा पैदा होगा वो सारी जिंदगी मदोजजर में लगा रहता है, रोजगार में, रोजगार की परेशानी में भी, और वो ज्यादातर बीमार रहते हैं। आपने देखा होगा कुछ बच्चे अच्छे खासे बीमार रहते हैं, वो इतनी पढ़ने की भी कोशिश करते हैं तो वो लोग कहते हैं कुन ज़हन है, इसको समझ ही नहीं आ रहा। बात कुन ज़हन की नहीं, वो थोड़ा सा इस पीरियड में पैदा हो जाता है या ग्रहण में पैदा हो जाते हैं, तो ये मामलात तब खराब होते हैं जब आप इस तरह के डिजास्टर में। तो अब मसला ये नहीं है कि ये जो जिनके साथ जो इस महीने में या इस तारीख में पैदा हो गए हैं तो उनका सारी जिंदगी ऐसा ही रहेगा, नहीं, वो सदका दे दें, वो खास तौर पे रूहानियत के करीब हो जाए, क्योंकि कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो रूहानियत के करीब जाने से इसका अपने आप तोड़ हो जाता है। अब रूहानियत का मतलब ये नहीं है कि आप पीरी फकीरी पे जाकर कहीं पर भी जाकर आप दरगाह में बैठ जाएं और फिर इसके बाद जो है मामलात को इस तरह लेके चले, नहीं, थोड़ा सा अपनी नमाजें कायम कर लें, जिस तरह 3 वक्त आप सुबह नाश्ता, दोपहर, रात का और फिर इसके बाद खाना और बीच में चाय का शुगल भी होता है ना, इस तरह अल्लाह ताला ने थोड़ा सा हम पे कुछ चीज़ें फ़र्ज की हुई हैं। 5 वक्त की नमाज है और बंदा अगर झुक जाए इसके ऊपर और कुछ खास विर्द जो उसके नाम के मुताबिक है, जो उसके नाम की अदद के मुताबिक है, वो अगर पढ़ ले तो मैं समझती हूँ कि कोई वजह नहीं है कि आपको जो है वो कामयाबी ना मिले। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे नंबर 1 का अदद है किसी का, फर्ज करें किसी का नंबर 1 का कोई नाम है जिस तरह, तो उसको जैसे अरशद नाम है, तो अगर वो पढ़ लेता है आपका सूरह फतह की आयत नंबर 1, इन्ना फतहना लका फतह मुबीना, इसके अदद बन जाते हैं 1333, और 1333 का मतलब है 3 बार 3 और 1। अगर हम इस डिजिट को पूरे को काउंट करें ना, ये पूरी आयत के नंबर है, 1333 नंबर बन जाते हैं, और पूरी डिजिट को अगर हम काउंट करें तो 3 3 3 और 1 10 नंबर बन जाता है, और डिजिट सिर्फ 9 होते हैं। 10वां नंबर मतलब 0 हट जाएगा और 1 नंबर बन जाएगा। अगर वो बंदा जिसका नाम 1 नंबर का है या वो उसकी रूलिंग पॉइंट 1 नंबर की है, उसका लकी नंबर जो 1 है वो है, और उसकी जिंदगी अगर 1 नंबर पे अगर किसी की गुजर रही है 3-4 तरीके से, तो वो सूरह फतह की आयत नंबर 1 पढ़ेगा, तो कोई वजह नहीं है कि उसके मामलात ना सीधे हों। अपने आप उसका अगर डूबा हुआ कारोबार है वो भी सही हो जाएगा, उसके घर के रिश्ते अगर थोड़े डिजास्टर में है वो भी सही हो जाएंगे, अगर औलाद उसका फिक्र नहीं कर रही उसकी या उसके साथ सही नहीं है तो वो भी सही हो जाएगी। तो ये कि कुछ विर्द ऐसे जो कि पढ़ने से लेकिन नमाज कायम हो, नमाज कायम, क्योंकि फर्ज अगर आप नहीं करेंगे तो बाकी आप नफली तौर पर कुछ भी पढ़ते रहेंगे उससे फायदा नहीं होगा। तो मेरा काम ये होता है कि आप रूहानियत का अगर आपको कहा है ना, तो इसका मतलब कतई ये नहीं है कि आप कोई ऐसे दरगाह में चले जाएं, सारे काम छोड़ के इसी तरफ लग जाएं, नहीं। 5 वक्त नमाज के साथ ये एक तस्बीह है जो कि आपने रात में या फिर सुबह में जब आपको टाइम मिले ना, पूरे इत्मीनान से बैठ के 1333 मरतबा इस विर्द को पढ़ लें, सूरह फतह की आयत नंबर 1। ये मैंने आपको फॉर एग्जाम्पल बताया है कि अगर मामलात खराब हो तो वो इस तरह से आप, ये सितारों की गर्दिश का है, अगर किसी की गर्दिश आई हुई है, 1 नंबर की गर्दिश आई हुई है तो ये पढ़ लें। अच्छा रोजीना, आपसे मैं ये भी पूछूंगी कि बहुत नामवर लोग आपसे रुजू करते होंगे, आम भी होंगे, खास भी होंगे, हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले, राजदारी कितनी बरतती हैं आप? लोगों के मुख्तलिफ मसाइल होते हैं, मुख्तलिफ नोई, वो आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, आप उन पर उनका ट्रस्ट किस तरह से कायम रखती हैं? उनके मामलात आप समझती हैं कि जिस तरह कि आपने बताया कि इतने सेंसिटिव मामलात भी होते हैं, लड़कियों के रिश्तों की बातें होती हैं क्या, तो आप राजदारी कितना बरतती हैं? आप कोशिश करती हैं कि जो बात आप तक पहुँची है वो आप तक ही रहे, उनका मसला हल हो जाए, माँ बाप को भी ना पता चले, बच्ची का मसला हल हो जाए, या बच्ची को ना पता चले, भाई उसका मसला हल कर ले, इस तरह के मामलात को किस तरह से हैंडल करती हैं? देखिए, मैंने अभी आपसे डिस्कस किया ना कि एक बच्ची थी, वो इस तरह से कुछ कर रही थी, तो
मैंने फॉर एग्जाम्पल आपको एक बताया कि एक क्लाइंट आता है तो वो इस तरह से करता है, अब वो किस फैमिली से है क्या नहीं है ये चीज आपको मैंने मेंशन की। इसी तरह जब वो उनके पेरेंट्स को मैंने बुलाया, उनको मैंने पता नहीं चलने दिया, बच्ची से मैंने बात कर ली है और बच्ची को पता चलने नहीं दिया कि तुम्हारे वालिदैन क्या चाह रहे हैं। इसी तरह मेरा काम जो है वो टोटली तौर पर एक अमानत है, लोगों की बातें वो अमानत है, और अगर मैं इस अमानत का ख्याल नहीं रखूंगी तो लोग मेरे पास नहीं आएंगे। आप यकीन कीजिए 2-2 महीने से लोगों ने टाइम लिया हुआ होता है मुझसे, और क्या आपके हायर अथॉरिटीज़ के लोग हैं, क्या आपके शोबिस के लोग हैं, क्या आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं, क्या आपके वजीर हैं, क्या आपके मुख्तलिफ किस्म के फिक्र के जी। तो वो जब ऐसा भी होता है कि कुछ लोग टिकट भेजते हैं कि आप हमसे जो है हम अपनी पूरी फैमिली का पूछना चाहते हैं, तो आप प्लीज आकर जो है वो आके इस तरह से बताएं। तो ये एक तरह से राजदारी ही होती है कि कोई अगर ऑफिस में नहीं आना चाह रहा है तो हमें पता होता है कि हमें इसकी बात उससे नहीं करनी। शोबिस के बहुत सारे लोग हैं जो आते हैं अपने अपने तरीके से, तो वो राजदारी है। तभी मेरे पास एक, मैंने कहा ना 2 महीने से लोगों ने टाइम लिया हुआ होता है और फिर 2 महीने के बाद उसकी बारी आती है कि हाँ मैं बात कर लूंगी आपसे, आप आ जाइएगा। सही। अच्छा, लोगों में कितना रेशो देखती हैं आप, लोग कितना चाहते हैं कि उनके आने वाली ज़िंदगी या उनके चलने वाले मसाइल का हल पेशन गोई के ज़रिए या किसी रूहानियत के ज़रिए आप उनको बताएं, या किस तरह आप समझते हैं कि लोग इन बातों पे बहुत कितना % है लोगों का जो इन बातों पे बिलीव भी करते हैं? देखिए मैं सिर्फ ये कहूँगी कि हर पढ़ा लिखा बंदा, क्योंकि अगर मैं खाली बैठ के उनको बताऊंगी कोई भी चीज़, तो मैं सबसे पहले उनको बताती हूँ जब मेरे पास कोई आता है ना तो मैं सबसे पहले जो गुजर गया है ना उसके बारे में बताऊंगी, जो आपके मामलात हो चुके हैं और जो प्रेजेंट पोजीशन आपकी चल रही है फिर मैं वो बताऊंगी। जब 2 चीजें उनको सही लगती है ना फिर वो फ्यूचर के बारे में जानने के लिए बहुत कॉन्शियस होते हैं कि आप ये बताएं। तो जब आप डायरेक्ट फ्यूचर बताने लगेंगे ना तो यहाँ बात बड़ी गलत हो जाएगी। लेकिन जब आप पास्ट बताएंगे फिर प्रेजेंट बताएंगे उसका इंटरेस्ट फ्यूचर में बढ़ जाएगा। तो अब लोग यही, पहले इतना ज्यादा ये हमारा इल्म इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं था, लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं थी, पता नहीं था। लेकिन अब जो हमारा ये इल्म है उसमें अवेयरनेस भी फ़कत इसीलिए हुई है कि लोग जो अब आते हैं ना वो सबसे पहले अपना प्रेजेंट पूछते हैं और फिर कहते हैं अच्छा आप हमारे पास्ट में से कुछ बताएं, शायद हो सकता है प्रेजेंट इन्हें किसी ने ना बता दी हो। फिर पास्ट की कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सिर्फ उसको पता होती है। अच्छा, खवातीन की ज्यादा तादाद होती है या मर्द हजरात ज्यादा होते हैं या बराबर होते हैं? बराबर। मैं ये नहीं कहूंगी कि खाली खवातीन का ही मसले हैं, मर्द हजरात के भी बहुत सारे मसले हैं। खवातीन का तो मसला ही क्या है, सास बहू के झगड़े, मैं कब अलग घर लूंगी, उनके बेचारियों के ज्यादातर कुछ बच्चियों के होते हैं शादी कैसे कब होगी और उसका पीरियड कब आ रहा है। अगर वो किसी को पसंद करती है तो वो बेचारी नाम ले आती है, वालदा का भी उसका और अपना नाम भी बताती है कि भाई क्या इनके साथ मेरा सितारा बन रहा है या नहीं बन रहा, आपको लगता है कि शादी होगी या नहीं होगी। कुछ खवातीन के डाइवोर्स हो चुकी भी होती है तो वो पूछती है कि मैं जॉब कर रही हूँ तो क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी शादी फिर दोबारा से कहीं हो जाए, तो ऐसा आपको मेरे जायचे में या मेरे तमाम नंबरों में इस तरह की चीज़ कुछ आ रही है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी हो जाए। अब ना कभी किसी का दिल रखने की कोशिश करती हैं या बहुत ज्यादा से काम? बहुत ज्यादा। अब मैं आपको बताऊं, मेरे पास क्लाइंट आते हैं ना, अभी भी मैं अपने ऑफिस से डायरेक्ट आ रही हूँ, मैं उनकी टेंशन ले लेती हूँ अपने सर पे, पता नहीं क्यों मेरे जो है वो हो जाता है कि मैं इन्हें बता भी नहीं पा रही लेकिन मैं इन्हें तसल्ली दे रही हूँ। और जब कोई बात इस तरह की गलत नजर भी आ रही होती है ना, जैसे 2 वाइफ एंड हस्बैंड हैं, उनका आपस में कुछ क्लैश हुआ है, मुझे नज़र आ रहा है कि इनकी नहीं बनेगी, आगे डाइवोर्स है, तो मैं उनकी खातून को मैंने सिर्फ यही बात कही है कि देखें आप ऐसा करें कि आप जो है प्लीज़ मामलात जो हैं वो अपने जो भी आपके मामलात हैं वो आप प्लीज़ ऐसा करें कि आप अपना सदका बढ़ा दें और सदका बढ़ाने से आपके मामलात काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएंगे। आप अपनी 5 वक्त की नमाज पढ़ें, आप ये अदद है ये पढ़ लें, बाकी देखिए करना ना करना अल्लाह का। या कोई ऐसा क्लाइंट होता है, कोई ऐसी खवातीन जो बोलती हो नहीं हमें बिल्कुल सही बताइएगा भले नुकसान है, हर बंदा यही चाहता है, आप बता देती हैं फिर भी दिल रखती हैं उनका? नहीं, मैं दिल रखती हूँ, मैं एकदम से सपाट नहीं बताती,
शुरू में मैंने 2 बेवकूफ़ियाँ की थी इस तरह की कि मैंने देन एंड देयर पोजीशन बता दी थी। तो फिर इसके बाद जो है मुझे अच्छा भी नहीं लगा था कि मुझे एकदम से नहीं बताना चाहिए था, क्योंकि देखिए मैं आपको एक बताऊँ, ये एक इल्म है, मैं अपना काम कर रही हूँ, लेकिन मेरा काम लोगों को ना तकलीफ देना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और मेरा काम ये है कि लोग मुझसे अच्छी की उम्मीद सुनना, कोई भी है। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, एक्सरे लेके जाएंगे, आप कभी नहीं चाहेंगे वो आपको बताए आपको आपके लंग्स में कैंसर है, वो आप कभी नहीं चाहेंगे आपकी किसी हड्डी के अंदर कैंसर है, वो आपको बता दे। लेकिन क्या कहेगा, मेडिसिन ये वो, हाँ भाई वो एकदम से बता भी देते हैं, ये है हाँ इतने दिन के बाद ये सब कुछ हो जाएगा। लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि मैं वो बुरा पीरियड बताने से बेहतर है इन्हें अल्लाह की तरफ लगा दूं। हो सकता है, देखिए मैंने एक चीज नोटिस की है कि जो रूहानियत की तरफ जाते हैं ना, जो अल्लाह की तरफ रुजू कर लेते हैं ना, कि अगर उन्हें कोई खास इल्म बता दिया जाए, खास विर्द बता दिया जाए, ना तलाक़ें होती हैं। फिर मैंने ऐसे भी देखे हैं केसेस कि जिनका लिखा हुआ था, लेकिन उन्होंने इतनी दिल से उन्होंने सदके किए और इतना दिल से उन्होंने अल्लाह की तरफ रुजू किया कि अल्लाह का जलाल ठंडा हो गया। जो बेवकूफ़ी है उनसे लाइफ में हो गई, अल्लाह का जलाल ठंडा करने की बात है। लेकिन हमें पता नहीं होता कि हमारे लिए विर्द कौन सा अच्छा है। तो वो चीज़ जो है ना, बहुत इंसानी जिंदगियां बचाने का मौजूद बनती है। इतनी जल्दी एकदम से नहीं बता देना चाहिए कि आपके मामलात इस टाइप के होने वाले हैं। अगर हम इस तरह की बातें बता देंगे ना, तो क्या होगा, वो नाउमीद हो जाएगा, और जो नहीं भी होना ना वो जल्दी हो जाएगा, जो टाइम पीरियड है उसका उससे पहले हो जाएगा। तो ये है कि मैं दिल जरूर रखती हूँ और मेरी कोशिश होती है मैं अल्लाह की तरफ लगा दूं, मैं कोई स्टोन इनको रेकमेंड कर दूं, ताकि अगर ये गुस्से में मामलात अपने खराब कर रही है, कुछ स्टोन ऐसे होते हैं वो गुस्से को ठंडा करते हैं, कुछ स्टोन ऐसे होते हैं जो आपको मर्तबा दिलाते हैं, कुछ स्टोन ऐसे होते हैं जो आपसे जो काम आप गलत कर रहे हैं वो स्टोन पहनने से आपके दिमाग में इदराक होता है और आप सही राह चूज कर लेते हैं। तो मैं मुख्तलिफ तरीके की रेमेडीज के अंदर उनको डाल के ना कोशिश करती हूँ इनके मामला ठीक हो जाए और ये अपने घर में खुश रहे, हर बंदा अपने घर में खुश रहे। आप अपनी पर्सनल लाइफ में अपनी पेशन गोइयाँ किस तरह से करती हैं? जाहिर है फिर तो आप तो हर मामले में हर बात शुरू करने से पहले अपना वो जायचा करती होंगी। देखिए मैं आपको अपनी ज़िंदगी का एक वाकया शेयर कर देती हूँ। सिलसिला कुछ ये हुआ कि पिछले साल ही जो है मेरे जायचे में जो है वो थोड़ा सा आ रहा था कि अमराज कल्ब का सिलसिला आ रहा था। तो मैं थोड़ा सा लाइट ले रही थी, और वो लाइट यूँ ले रही थी जब मैं लोगों को सदकात बता रही हूँ। सदकात एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को बहुत बड़े बड़े डिजास्टर से बाहर निकालता है। विर्द ऐसी चीज़ है, अल्लाह ताला का रूहानी इल्म ऐसी चीज़ है कि वो बड़े बड़े मसलों से इंसान को निकाल देता है, तूफ़ानी समंदर को ठहरे हुए पानी के अंदर चेंज कर देता है। तो मैंने उसके अंदर थोड़ी गफलत बरती थी। उसमें गफलत बरतने का सिलसिला मेरे साथ ऐसा हुआ कि मुझे हार्ट अटैक आया उसी दिन, मतलब उसी महीने में जब अमराज कल्ब की चीज़ आ रही थी। मैं लोगों को बताती हूँ मेरे साथ भी ये चीज़ हो चुकी है। तो फिर मैंने थोड़ा सा मैं मौत के मुंह से वापस आई, और आप यकीन कीजिए नामवर हॉस्पिटल है, वहां मुझे लेके जाया गया। उन्होंने मेरा हार्ट बंद किया पहले और फिर इसके बाद रीस्टार्ट किया। मतलब उसमें बड़े कम चांसेस होते हैं इंसान के बचने के, लेकिन शायद मेरे अल्लाह ने हमेशा मुझे इसलिए बचा लिया कि शायद मैंने कहीं ना कहीं लोगों के ना, वो होता है ना इंसान करे कुछ भी करे, काम कुछ करे तो वो जाहिर ना करे, बताए नहीं कि आपने क्या काम किया है। तो इस तरह की सिचुएशन जो है वो मेरे साथ भी हुई है कि उसकी मैंने पेशेंट गोई। अब मुझे खुद, मैं आपको बताऊं, इस साल भी मेरी पेशेंट गोई है अमराज कल्ब की। मुझे अंदाजा है कि आने वाले 3 महीने के बाद मुझे ये मसला होगा फिर। तो मैं अगर लोगों की बताती हूँ तो मैं अपनी भी बता रही हूँ आपको कि मेरा भी निकल रहा है कि मुझे फिर होगा। अगस्त के अंदर पहले भी हुआ था, इस बार भी मेरा जो है जुलाई अगस्त जो है वो थोड़ा सा अमराज कल्ब का मसला आ रहा है। तो ये है कि अगर कभी इंसान गलती से देख लेता है ना, तो वो चीज़ मुझे पता चल गई है कि भाई ये चीज़ अब आ रही है मेरी तरफ ना। तो मेरी कोशिश क्या है कि मैं थोड़े से सदकात कर दूं, मैं थोड़ा सा इस इल्म की तरफ आ जाऊं ताकि इसका प्रेशर आए तो ज़्यादा ना आए, थोड़ा कम ही आए। प्रोग्राम का सिलसिला भी टाइम भी ख़त्म होने वाला है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि इस इल्म सीखने की कोई मुद्दत होती है या ये मुसलसल सीखने का अमल जारी रहता है? और मैं आपसे ये भी पूछूंगी कि अब तक कितने लोग रुजू कर चुके हैं आपसे कि आप हमें ये इल्म सिखा दें या हमें अपनी जो है वो शागिर्दी में ले लें, इस तरह भी आपका होता है?
जी, मेरे पास तकरीबन 99% लोग आते हैं तो मुझे यही कहते हैं कि आप हमें भी सिखा दें, क्योंकि ज़ाहिर है जब पेशेंट गोइयाँ सही निकलते हैं, मामला सही निकलते हैं, तो वो लोग, उनकी कोशिश भी यही होती है, क्योंकि मेरी प्रोडक्शन जो है वो हर साल हर टीवी चैनल पर एक बार नहीं मुख्तलिफ चैनल्स पर आती है, फिर अखबारात में आती है, रेडियो मैं करती हूँ, तो जाहिर सी बात है लोगों का इसलिए भी थोड़ा सा एतमाद बहाल हो गया कि जो बता रही होती हूँ वो तकरीबन सही होता है, तो वो चाहते हैं कि मैं वो सीखें आकर ना, और मेरे पास इतना टाइम नहीं। अभी तो मेरा तारुफ अभी आपने एज एस्ट्रोलॉजर करवाया, उसके अलावा खासा वसी तारुफ है, हम जरूर दूसरे प्रोग्राम्स में बहुत सारे काम करती हूँ, तो अभी हम इसी को फोकस करें, तो हम इसी के बारे में बात करें। तो लोग आते हैं मुझसे पूछने के लिए। ये एक ऐसा तहकीकी इल्म है कि जो शख्स भी थोड़ा सा सीख के बैठेगा ना, वो फिर बार बार उस मर्तबे से गिरेगा, उसकी पेशेंट गोइयाँ भी सही नहीं निकलेंगी और मामलात भी सही नहीं निकलेंगे और भी बहुत सारी चीजें सही नहीं होंगी। इसकी पढ़ाई जब तक आप जिंदा है ना, किताबें बनती रहेंगी, नई नई जिद्दत की चीजें आती रहेंगी, आसमानी सितारे कौंसल में जो सितारे हैं वो इधर उधर होते रहेंगे, और आपको वो रकबा नापना है और उसके हिसाब से सारी बात करनी है। तो ये पढ़ते रहना है, जिस तरह आप कंप्यूटर है, कंप्यूटर का एक वर्जन आ रहा है और फिर हर थोड़ा मतलब दिन बाद चलता है, ना रुकने वाला सिलसिला, बहुत रुकने वाला सिलसिला। बहुत शुक्रिया, खासी बात हुई आपसे, और बहुत शुक्रिया आपने हमारे प्रोग्राम के लिए स्पेशली टाइम निकाला अपनी मसरूफियात में से। नाज़रीन, रोज़ीना जलाल अॼु असांजी महिमान हुई, यकीनन हुन जी दिलचस्प ॻाल्हियूं हुन जे इल्म जे हवाले सां तव्हां ॿुधियूं हूंदियूं। ज़रूरु असां हुनखे ईंदड़ ॿियनि प्रोग्रामनि में बि घुराईंदासीं, हुननि खे रिक्वेस्ट कंदासीं त उहे अचनि ऐं असांजा प्रोग्राम कनि। अॼोके प्रोग्राम खे इते ई ख़तमु कंदासीं। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह।